नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे पहली सूचना आप तक मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए, स्वागत कर लेते हैं ज्योति सिंह जी का। ज्योति जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद बुलाने के लिए। जी, ज्योति जी, आज आपको मैं लेके चलता हूँ ज़रा एक ऐसे केस की तरफ जहां भारतीय सेना को पहली बार ऐसे विवादों का सामना करना पड़ा या आप कहिए ऐसे मामले में जाना पड़ा जहां उसके अंदर सेकुलरिज्म जो कि भारतीय सेना की पहचान है। हालांकि हमारे यहाँ अगर आप सेना की अलग अलग यूनिट देखिए, एक से एक बढ़ के उसके वार क्राइज हैं। राजा रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। और हमारे यूनिट्स के नाम देखिए आप, तो वो आपको जातियों के नाम पे मिलेंगे। राजपूताना रेजिमेंट आपको मिलेगा, आपको सिख रेजिमेंट मिलेगा, आपको गोरखा रेजिमेंट मिलेगा। ऐसे तमाम रीजन वाइज भी अगर आप देख लीजिए तो आपको बिहार रेजिमेंट सबको याद है। अभी जब चाइना के साथ हमारा हुआ था तो उसमें बिहार रेजिमेंट। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सेना भारत की जो असली मूल संस्कृति है उसके ऊपर बने हुए दिखाई देती है। हालांकि दुर्भाग्य से हमारे यहाँ एक ऐसा एलओपी भी पैदा हो जाता है जिसका नाम राहुल गांधी होता है और वो सेना तक में आरक्षण की बात करता है, जो कि इधर उधर जातियां पूछते हुए घूमते हैं। लेकिन इसी सेना में एक ऐसा केस हुआ और वो केस 2017 में आया। ये केस था एक ऐसे लेफ्टिनेंट का जो ईसाई थे और ईसाई होते हुए उन्होंने अपने जो उनका कमांड था, जो उनकी यूनिट थी, उसके आदेश को और उसकी परंपरा को मानने से मना कर दिया था और इसके लिए सेना ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। इंटरनल जांच हुई और उसके बाद सेना से उनको बर्खास्त कर दिया गया। लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन, इनके साथ मामला क्या हुआ था कि ये सिख रेजिमेंट में धार्मिक परेड के दौरान सामान्यतः मंदिर और गुरुद्वारे इन दोनों में वीकली परेड होती थी और वहां के गर्भगृह तक जाया जाता था। लेकिन सैमुअल ने कहा कि मैं एक प्रोटेस्टेंट ईसाई हूं और मुझे मेरा धर्म कहता है कि गैर ईसाई धर्मस्थलों में मैं एंट्री ना लूं, प्रवेश ना करूं। और इसलिए वो बार बार मना कर देते थे कि नहीं साहब, हम तो इसके अंदर नहीं जाएंगे। 2017 में ये अपॉइंट हुए थे और इनके रेजिमेंट में सिख, जाट और राजपूत कर्मियों की 3 स्क्वाड्रन, इसकी तीसरी थर्ड कैवलरी में ये रेजिमेंट था। सिख कर्मियों की स्क्वाड्रन का इस आदमी को, लेफ्टिनेंट को, ट्रूप लीडर बनाया गया था, लेकिन बार बार ये जानता नहीं था और अंततः इसको 2021 में सेवा से निकाल दिया गया। सेवा से निकाले जाने के बाद इसे ना तो कोई ग्रेच्युटी, कोई पेंशन, इस तरह की भी चीज नहीं मिली। अनुशासन के आरोप में और कमांडर का आदेश मानने, रेजिमेंट का जो परंपरा थी उसका पालन न करने, इनके आरोपों में निकाल दिया। निकालने के बाद ये बंदा कोर्ट जाता है और मैं पूरी दर्शकों को जरा इनका जो टाइमलाइन है केस का वो दिखा देता हूं। आप देखते चलिए दर्शकों, कब कब क्या हुआ, ये सारी डिटेल। अब जब सीजीआई सूर्यकांत के सामने बहस हुई और दिल्ली हाईकोर्ट, पहले ये गया बंदा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि तुम्हारी रेजिमेंट ने, सेना के इंटरनल सिस्टम ने जो जांच किया है और उसके आधार पर जो बर्खास्त किया है, बर्खास्ती बिल्कुल सही है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने रेजिमेंट यानी सेना के उस ऑर्डर को थ्रू किया। उसके खिलाफ ये बंदा चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत, ये कैसी हरकत है? ये सीजीआई को मैं कोर्ट कर रहा हूं, जो कोर्ट रूम के अंदर हुआ। सीजीआई ने कहा ये कैसी हरकत है? एक आर्मी अफसर होते हुए भी आप अपने जवानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करते, ये इनडिसिप्लिन नहीं तो क्या है? अगले का वकील बोलता, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल ने सिर्फ एक बार मना किया था, वह मंदिर के अंदरूनी गर्भगृह में नहीं गए। पूजा या आरती करवाना उनकी आस्था के खिलाफ। वह बाहर तक जाते थे पर अंदर जाकर रस्म नहीं कर सकते थे। सीजीआई, आपको कोई पूजा करने को लिए नहीं कहा गया भाई,
आप सिर्फ अपने सैनिकों के साथ खड़े रहते, पर आपका धार्मिक ईगो इतना बड़ा है कि आप दूसरों की भावना समझना ही नहीं चाहते। अगले के वकील ने कहा कि आपके चर्च के पादरी ने भी कहा था कि सर्वधर्म स्थल में जाना ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं है, फिर आप क्यों नहीं गए? और किस पादरी ने कहा था? हमारी भारतीय सेना की वो परंपरा है कि हमारे यहाँ बाकायदे पुजारी, मौलाना, पंडित और पादरी और सिख धर्मगुरु इनकी भर्ती होती है। उसने कहा था जब इंटरनल इंक्वायरी कर चल रही थी। अगले का वकील कहता है कि माय लॉर्ड वहां कोई सर्वधर्म स्थल था ही नहीं, सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारा था। मेरे क्लाइंट को डर था कि उससे पूजा करवाई जाएगी। और मैं कोट कर रहा हूं सीजेआई सूर्यकांत जी को, उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा सेकुलर जगहों में से है, फिर भी आप अंदर नहीं गए। ये जवानों के सामने आपका क्या उदाहरण पेश करना था? लीडर को आगे खड़ा होना पड़ता है, लेकिन आप तो चले गए। और उसके बाद गिड़गिड़ाते हुए अगले के वकील ने कहा कि साहब थोड़ी सी सजा कम कर दीजिए। मुझे एक और घटना दर्शकों को याद दिलानी है। मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था और मैंने आपको सुबह विषय भेजा, तो कल रात में मैं पढ़ रहा था। एक ऐसा ही मामला 2015 में आया था। और ये जो पाखंडी शुद्धतावादी ये सेकुलर सेकुलर शब्द चिल्लाते हैं और इनके अंदर खुद कितना कम्युनल जहर भरा हुआ है, ये मैं आपको बताता हूं। ये मामला था, नरेंद्र मोदी तुरंत नए नए आए थे, सरकार बनी थी, 2015 का मामला है। और उस समय सीजीआई थे एचएल दत्तू साहब। और एक परंपरागत होता है कि चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस और उसी के साथ प्रधानमंत्री जो भी होते हैं उनके साथ एक ऑफिशियल भोज होता है, ये परंपरा है। 2015 में ये जिस दिन रखा गया, और इसको सीजीआई डिसाइड करते हैं, सरकार नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रखा जिस दिन था, उस दिन था गुड फ्राइडे, एक क्रिश्चियन त्योहार था। और एक जस्टिस थे, जस्टिस कोरियन जोसेफ। अब इस समय वो कहाँ हैं कि नहीं, रिटायर हो गए, मुझे नहीं पता। उन्होंने सीजीआई को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के एक लाइन को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि मैं एक कट्टर सीरो मलाबार कैथोलिक क्रिश्चियन हूं और मिस्टर दत्तू सीजीआई साहब, आपने ये फंक्शन और पीएम के साथ ये ऑफिशियल डिनर इस दिन रखा है, इस दिन मैं नहीं आऊंगा। और बाकायदे इस पर बहस छिड़ी थी। ज्योति जी, ये पाखंडी, ये नाटकबाज, सुबह दोपहर शाम रात को सोते समय होम्योपैथी दवा के चूरन की तरह सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म का नाम जपते रहते हैं। सेना के अंदर इस तरीके की सोच, एक ईसाई, सुप्रीम कोर्ट में कोई जस्टिस होता है ईसाई क्रिश्चियन, तो उसके अंदर की ये सोच। और राहुल गांधी जो कि खुद एक ईसाई है, वो कहता है सेना में भी आरक्षण लेके चले आओ। ये क्या कहता है, कैसे देखती हैं आप? और दर्शकों, थोड़ा सा इसको विस्तार से आपके सामने विषय बताना बड़ा जरूरी था, इसलिए मुझे इंट्रो और पूरी बात बताने में थोड़ा सा ज्यादा समय लेना पड़ा, क्योंकि हम सनसनी सिर्फ क्रिएट नहीं करना चाहते, हम एक लंबी बहस और सार्थक बहस करना चाहते हैं, सार्थक चर्चा करना चाहते हैं। कैसे देखती हैं मंजरी जी आप इसको? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी बर्खास्तगी बिल्कुल सही है, निकलो बेटा, न पेंशन मिलेगी न कुछ मिलेगी, जाओ और किसी चर्च में पादरी बन जाओ। और एक चीज, अंतिम बात, जब प्रधानमंत्री इस देश का राम मंदिर के में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो ये कहते हैं सेकुलरिज्म खतरे में है ना? जब वो गुरुद्वारों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, तो कहते हैं सेकुलरिज्म खतरे में है। लेकिन ईद के भोज कराना और तमाम तरह के रिचुअल करना, टोपी पहन के घूमना, वो सेकुलरिज्म को बघारना था, सेकुलरिज्म को एंजॉय करना था। कैसे देखती हैं आप इस पाखंड को? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये पाखंडी है। मैं एक्चुअली सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि सेकुलरिज्म की परिभाषा अभी तक डिसाइड ही नहीं हुई है कि सेकुलरिज्म कहते किसे हैं। वो संविधान में डाल दिया गया है शब्द कि सेकुलर देश है, ये वो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सेकुलरिज्म किसके लिए होना चाहिए? किसके ऊपर ये निर्देशित किया जाता है कि आप सेकुलर बन के रहो, हम कम्युनल और कट्टर ही रहेंगे? जब कोई चीफ जस्टिस ये लिख कर दे सकते हैं कि मैं कट्टर हूं, तो फिर अगर मेरे जैसा व्यक्ति या कोई भी आम व्यक्ति ये कहे कि मैं कट्टर हिंदू सनातनी हूं, तो फिर वो गलत क्यों है?
ये प्रश्न उठना चाहिए ना, ये हर हिंदू और हर सनातनी को अपने मन में सोचना चाहिए कि भाई हम किन के बीच में रह रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हम कट्टर हैं, हम कट्टर हैं, लेकिन हिंदू कहता नहीं है कभी। उसके लिए एलओपी संसद में बोल देते हैं कि हिंदू हिंसक है, और हिंदू हिंसक है कहने के बावजूद एक भी हिंदू हिंसा नहीं दिखाता। हिंसा छोड़िए, कोई प्रदर्शन भी नहीं करता, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, 4 लोग कहीं क्या कहते हैं नहीं बैठते कहीं प्रदर्शन करने के लिए। तो आप ये देखिए कि हिंदू हिंसक है कहाँ? आपने जो बात शुरू करी थी, वो हमारी बात थी अम, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। सुप्रीम कोर्ट कभी-कभी बहुत अच्छा निर्णय देती है। तो ये बात ये बात मतलब अच्छा लगा कि उन्होंने इस पे ध्यान दिया, और कुछ एक अच्छा सुखद निर्णय ये आया। सुखद इसलिए नहीं है, सुखद ये है कि आर्मी जैसी चीज़ को भी छोड़ा नहीं जा रहा। आर्मी जैसा जो डिपार्टमेंट है, विभाग है भारत सरकार का, उसमें आप सेक्युलरिज्म डाल के क्या करना चाहते हैं, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? और हम ये नहीं मानते कि कोई एक अफसर ऐसा था। इस तरह की विचारधारा के कितने अफसर होंगे? अगर एक जज भी हो सकता है, तो डॉक्टर भी होगा, टीचर भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, सेना में भी है, कहीं और भी होगा। तो लेकिन सेना चूँकि डिसिप्लिन पे चलती है, वहाँ ये सब डेमोक्रेसी, दिल देखिए, वहाँ 3 डीज़ का तो जो मैं जानती हूँ जितना, कि 3 डीज़ का वहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ दिल का काम नहीं है, वहाँ दिमाग अपना नहीं चलाना है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी तो सिर्फ सिविलियंस के लिए ही है, वो भी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए यहाँ डेमोक्रेसी है। ये भी मैं आपको बता दूँ, वो बहुत चुभन हमारे अंदर रहती है कि डेमोक्रेसी हमारे लिए नहीं है, बहुतों के लिए है। हमें कुछ भी झूठ सच बोल के कहीं भी फंसाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे वर्ग हैं समाज में जो झूठ भी बोले तो कानून उन्हीं के पक्ष में है। तो कहने की बात यह है कि आर्मी डिसिप्लिन पे चलती है, डेमोक्रेसी पे नहीं चलती। वहां अपना दिमाग का यूज नहीं किया जाता, वहां कमांडर जो कमांड कर रहा है, जो भी सीनियर है, उसकी आज्ञा का पालन होगा। ये है वहां का सिस्टम। वहां हुक्म बजाया जाता है, वहां आदेश नहीं दे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं करूंगा। जहां पे आपने कहा मैं ये नहीं करूंगा, इसका मतलब ये है कि आपने डिसिप्लिन की कड़ी को तोड़ा। वही डिसिप्लिन की कड़ी टूटी तो एक कड़ी टूटती है तो पूरी चेन टूट जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि आर्मी में सेंध लगाने का कार्य चल रहा है। अब कोई एक अफसर कर रहा है इस तरह से, मतलब जो अभी नया अफसर ज्वाइन हुआ है 17 में, सोचिए 17 में ज्वाइन हुआ है, 19 में आते आते वो एटीट्यूड अपने सीनियर्स को दिखा रहा है, 21 में उस पर कार्रवाई होती है, 22 में उसको बर्खास्त किया, उसके बाद वो केस करने चला गया। जब उसकी ग्रेचुइटी और पेंशन बंद हुई तब वो जाके उसको लगा, धक्का लगा होगा कि मैं मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, अपने एटीट्यूड ही इतने हाई थे, तब जाके उसने केसेस किया होगा कि भाई मुझे ऐसे कैसे, ईगो हर्ट हुई होगी। वो यहाँ आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए जैसे भी 3-4 साल में किसको कहाँ पेंशन लगती है, वैसे भी नॉर्मली मैं जितना जानती हूँ 20 साल पूरे करने पड़ते हैं तब वीआरएस मिलती है। तो इस तरह की चीजें हैं। वहां पे 4 साल में आप सोच रहे हो कि सब कुछ करके और ऑफिसर्स को आप ऐसा ठेंगा दिखा के निकल जाओगे और अपने एटीट्यूड पे रहोगे, वो चीज नहीं होती है। आर्मी, इंडिया की आर्मी सशक्त आर्मी है और बहुत डिसिप्लिन के लिए वर्ल्ड में मानी जाती है। उसमें इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं है। अब आइए प्रधानमंत्री की बात पे। प्रधानमंत्री समाज, पूरा भारतीय समाज का नेतृत्व करते हैं, और उस पूरे समाज में जो हमारा समाज मिलके बना है वो विभिन्न वर्गों, विभिन्न वर्णों, विभिन्न जातियों और जिस तरह के भी हमारे डिविजन्स हैं उन सबको मिला के बना है। उस व्यक्ति, उस पोजीशन का जो कार्य है वो यही है कि वो सबके साथ मिलकर चलेंगे। उन्होंने, और वो मिलके चलते हैं। वो किसी एक वर्ग को ये नहीं कह सकते कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, इनके नहीं हूँ। वो, कुछ लोगों को बुरा लगता है कि ये तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, ऐसा वैसा। सबका साथ सबका विकास का मतलब केवल जातिगत और धर्मगत ही विकास नहीं है।
सबका साथ मतलब हर तरीके से साथ हैं, वो खिलाड़ियों के साथ हैं, वो सैनिकों के साथ हैं, उसमें वो कास्ट का डिवीज़न नहीं करते खिलाड़ियों में कि ये जाट बच्चा है तो ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ऐसे नहीं करते। वो अगर खिलाड़ी है तो वो खिलाड़ी है। वो खिलाड़ी जब जाता है खेलने तो वो उसका अप्रिशिएट करते हैं। वो हार के भी आती है टीम तो भी मिलते हैं। वो एक घर के बड़े-बुजुर्ग का कार्य कर रहे हैं, वो चेन को जोड़ रहे हैं, वो चेन को तोड़ने का कार्य नहीं कर रहे। उन्होंने जिस तरह की वो हर दिवाली पे सेना में जाते हैं, वहाँ पे कभी दिवाली मनाते हैं, कहीं होली वैसे मनाते हैं। तो ये क्या होता है, ये राष्ट्र को और उन लोगों को जोड़ने की उनका तरीका है। उनका काम ये है। अगर वो हिंदुओं के मंदिर जा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा किसी भी वक्तव्य में, किसी भी भाषण में कि मैं हिंदू को मानता हूँ या मैं इन भगवान को मानता हूँ, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है। कहीं नहीं कहा है। लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों उनसे जेलस होती है इस बात को लेके, क्योंकि वो हिंदू हैं। हिंदू हैं तो वो हिंदू आस्था को, परंपराओं को क्यों, संस्कृति को क्यों ना माने? कौन से देश का राष्ट्रपति अपने देश की परंपराओं को नहीं मानता या प्रधानमंत्री नहीं मानता? आप पाकिस्तान देख लें, आप यूएई देख लें, आप सारे यूरोप देख लें, कौन है जो नहीं मानता है? वहाँ पे क्या जो डोनाल्ड ट्रम्प है, क्या वो राम की पूजा करते हैं या कोई और है? तो मैं यही कह रही हूँ ना, तो हमारा जो है हम उसके करेंगे। हम तो राम राम बोलते हैं नमस्ते करते पे भी, और आज से नहीं बोलते, बचपन से बोलते हैं, और हमने तब भी बुजुर्गों को देखा था सब राम राम जी कह के निकल जाते थे। इवन मैं आपको बताऊं, गांवों की पगडंडियों पे मैंने लोगों को ऐसे देखा, मेरा बचपन था और जा रहे हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, मुंह भी पूरा ढका हुआ। गांव के लोग ऐसे सर्दियों में ना पूरा मुंह ढक के चलते हैं, कोई शक्ल भी नहीं पहचानी किसकी, लेकिन बराबर से निकल गया राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी कर दिया, यही नहीं पता किसको करिए। लेकिन एक हमारे सबके दिलों में राम रहते हैं, तो उसमें ये कहना कि राम के वो हैं इसलिए वो हो गए, वो सेक्युलर नहीं है, वो कट्टर है, कट्टर नहीं है, कट्टर नहीं है। ये हमारी मतलब कहना चाहिए कि एक नदी बहती है, हमारी ना परंपरा की नदी बहती है हम सब के भीतर, अविरल बहती है। वो राम है, वो हम सबके अंदर है। उसमें मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही, मुस्लिम भी राम राम कहते हैं, मुझे आज भी मुस्लिम कोई ना कोई राम राम भाभी जी कह देता है, तो वो बात नहीं है। बात ये है कि आप जो इस तरह के लोग हैं जो पॉइजन डालते हैं ना सोसाइटी में, वो लोग आज भी इस अधिकारी का फेवर कर रहे हैं। मैं पढ़ रही थी, बहुत सारे लोग ये दिखा रहे थे कि अंधभक्त ये ऐसे ये वीर होते हैं फलाना। ठीक है, आप वीर हैं, आप कितने भी वीर हों, आपने हर वक्त कितना भी डिसिप्लिन निभाया हो, आप कितने भी शौर्य चक्र विजेता हो, लेकिन अगर आपने सिस्टम का रूल तोड़ा है तो वो भी एक गद्दारी है, जो आपके ऑफिसर्स ने फील करी। जो उन्होंने फील करी, उन्होंने उसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई कर दी। और सर बस एक बात कहूंगी, आर्मी ही नहीं है, आप कॉर्पोरेट्स में काम करें या सरकार के किसी भी विभाग में काम करें, अपने सीनियर की बात को अगर कोई आपको बार बार समझा रहा है कि आइए 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 आपको इसमें आना होगा, आप मॉरल नहीं तोड़ सकते अपने जवानों का। और ये जो चीज है ये ऑफिसर्स पे ही लागू है, ये जवानों पे शायद लागू नहीं है, लेकिन ऑफिसर्स पे तो लागू है ना, उसको कमांड करनी है कमांडर। तो कमांडर ही अगर इस तरह से दिखाएगा कि मैं तुम्हारा अपना नहीं हूं, मैं अलग हूं, तुम सब अलग हो, तो इस तरह की चीज होगी। तो वो फीलिंग जो जुड़ाव की है, वो नेतृत्व क्यों मानेंगे? उनको ये लगेगा कि ये कमांडर हमारा अपना है ही नहीं, हम अलग हैं, जवान अलग है और कमांडर अलग है। तो इस तरह से तो आप किसी भी ऑपरेशन पे जाएंगे तो वो आपकी सुनेंगे नहीं। आपको किसी को अपना बनाने के लिए उसके अपने निजी, जो कहते हैं ना कि आपकी आस्था, आपके घर में कोई हादसा हो गया, आपके घर में कोई चोट लग गई किसी को, आपको खुद हो गया ऐसा कुछ, तो जब आप उससे उन चीजों में जुड़ते हैं तो ही अपनत्व आता है। कहीं किसी के साथ गलत होता है, मैंने बहुत किस्से ऐसे लोगों के सुने हैं कि प्रधानमंत्री ने कॉल करके उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो ये अपना जुड़ाव है। कौन प्रधानमंत्री आज तक किसी को फोन करके पूछते हैं? इन्होंने पूछा, बहुत लोगों के साथ किस्से हैं उनके ऐसे कि उन्होंने फोन पे पूछा, तो तबीयत पूछी। तो भाई ये जो चीजें ये जुड़ाव होती हैं, आपको जुड़ना तो पड़ेगा। आप जिस यूनिट के कमांडर हैं आपको जुड़ना पड़ेगा।
और इस तरह की जो रायता फैलाते हैं, है ना? जो कहते हैं जी हम सेक्युलर हैं। भाई सेक्युलर आप सिर्फ़ हमें नमस्ते करिए। हम जो है ना अपने देश में हैं, अपने घर में हैं और अगर किसी को ज़्यादा सेक्युलरिज़्म का पाठ हमें पढ़ाना है, तो वो पहले खुद पढ़ ले, क्योंकि वो अंदर से कट्टर है और अपनी कट्टरता और अपनी निजी आस्था को अपने घर की खूंटी पर टाँग कर ही दफ्तर आएँ। आपने खूंटी पे टंगवा दिया और आपने कहा कि प्रधानमंत्री फोन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री तो संजय राउत जैसे जंतु की तबीयत जब खराब होती है, बीमार होते हैं, तो उनको भी चिट्ठी लिख के कुशल क्षेम पूछ लेते हैं कि भैया आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो ये लोग क्या बात करेंगे। और आपने अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो कही ना कि रायता फैलाना शुरू हो गया और बहुत सारे लोग कि देखिए देखिए क्या कर दिया उसके साथ हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो तो कम्युनल हो गई है साहब। यहाँ कम्युनल वो ऑफिसर हो रहा था और उसको जस्टिफाई कर रहा था। भारतीय सेना में कम्युनल बीज बोने का वो प्रयास था। और आपने बहुत गंभीर एक बात कही है दर्शकों, आप ध्यान दीजिए ज्योति जी ने क्या गंभीर बात कही है। क्या ये भारतीय सेना के अंदर किसी नकारात्मक प्रवृत्ति को जन्म देने की साजिश है? ये जो सैमुअल ने किया है, 17 में भर्ती होता है, 19 तक आते आते 2 साल के अंदर रंग दिखा देता है। ज्योति जी वाकई आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और रायता आपको दिखाऊं, लीजिए एक रायता आपको दिखा रहा हूं। आप जरा देखिए इसी मामले में गिरोहों का ये अखबार द प्रिंट ये एक आर्टिकल लिखता है और इस आर्टिकल का जरा इसका टाइटल जरा देखिए आप। मेरे मुंह से क्या निकल गया द प्रिंट के बारे में, है ना? टाइटल की जगह सही मैंने निकला है। टॉयलेट कह दिया। हाँ निकला, सही निकला। देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट का लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन पर आदेश भारतीय धर्मनिरपेक्षता की खासियत को कैसे अनदेखा करता है। देख रही हैं आप, ये नहीं अभागा मुझे द प्रिंट आपकी उस बात को बिल्कुल सच साबित करता है, आपकी आशंका को। ज्योति जी यहीं सामने सामने मैंने खोज लिया तुरंत आपने जब ये लाइन कही उसके बाद से ही, क्योंकि मैंने कल रात में पढ़ा था आर्टिकल। और इसने किस तरीके से वो जहर बोया कि खासियत ही डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि एक ईसाई कहता है कि मैं अपने यूनिट का आदेश नहीं मानूंगा, परंपरा नहीं मानूंगा और मैं गर्भगृह में नहीं जाऊंगा, जबकि सेना के पादरी ने कहा कि तुम्हें वहां पर कोई रिचुअल नहीं करना था। ये सिद्ध हुआ और तब इसको बर्खास्त करने की कार्यवाही हुई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब कोई गलत फैसले देता है तो हम उसकी भरपूर विवेचना करते हैं। लेकिन जब कोर्ट अच्छे फैसले देती है, और मैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय सेना के अंदर कम्युनलिज्म का जो जहर बोने की ये नापाक साजिश थी। और न जाने क्यों मुझे क्रोनोलॉजी कुछ समझ में आने लगती है कि एक तरफ 17 में भर्ती हुआ ये सैमुअल, 19 तक इसकी ये हरकत, राहुल गांधी लगातार कम्युनल कम्युनल कम्युनल, जातियां पूछना, देश में आग लगाना, सेना में आरक्षण की मांग कराना, ये अनायास नहीं हो सकता। और ये डीप स्टेट और राहुल किसको रिप्रेजेंट करता है? वेटिकन की प्रतीक सोनिया और राहुल। ये कनेक्शन ऐसे नहीं जाता। इसलिए दर्शकों नहीं, हमें सुप्रीम जिस कोर्ट के लड़के को देखिए मैं बस ये सोचती हूँ कि जिस व्यक्ति की नौकरी लग जाती है ना इवन आर्मी में, वो कितनी मेहनत से लगती है। वो कितनी मेहनत से लगती है, हर एक का नहीं होता है सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, आप 2 साल में अपने सीनियर्स को इस तरह से रंग नहीं दिखा सकते। इसका मतलब आपको पीछे से कहीं कोई सपोर्ट था। फियादीन आपको अटैक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आप पे कोई फिदाइन, कार्रवाई हो सकती। ज्योति जी फिदाइन अटैक है ये भारतीय सेना के ऊपर क्रिश्चियनिटी का फिदाइन अटैक था, जिसको निष्फल किया न सिर्फ हमारी सेना ने बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने और उसके बाद भारत की हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। निश्चित तौर पर गंभीरता से विचार कीजिएगा दर्शकों, तब आपको यह समझ में आएगी कि कितनी साजिशें हो रही हैं। बहुत सारी साजिशें हमें इस रूप में भी दिखाई देती हैं। ज्योति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से ये डिकोड किया है ना, ये बहुत बड़ा कि सेना के अंदर किस तरीके से कम्युनल होने के जहर को भरा जा रहा था और राहुल गांधी एक बार फिर यहाँ पर बेनकाब होते हैं। मैं कह रही हूँ क्यों ना हम शक के घेरे में सबको लाएं।
अगर कोई ये कह रहा है कि मैं अल्पसंख्यक हूँ और मेरे ऊपर ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, अल्पसंख्यक हो, आपको संविधान ने अधिकार दिया है, वो ठीक है, लेकिन आपको अपनी आस्था देश के और सेना के प्रति तो रखनी ही होगी। आप उसके ऊपर अपने रूल्स लागू नहीं कर सकते। तो जो सिस्टम है उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो हमें शक होगा। वो चाहे कोई भी माइनर हो, कैसा भी माइनर हो, हम इस देश के बहुसंख्यक हैं और बहुसंख्यकों की सिक्योरिटी में आप लगे हो, तो क्यों नहीं मैं शक करूंगी। अगर आप इस तरह का जेस्चर दिखाओगे, मैं क्यों नहीं शक करूंगी कि आप हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हो। बिल्कुल। आपको सिख गुरुओं के उसमें जाके आपको वहां पे ग्रंथी नहीं बनाया जा रहा था, आपको सिर्फ सम्मान करना था, आपने खड़े होना था, या जो भी वहां का सिस्टम होगा वो करना था। आप खड़े होते ना, आप अपनी पूरी यूनिट को ये दिखाते कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, भारतीय सेना का एक सैनिक हूँ और हम बिल्कुल। सब एक साथ एकजुट है। आपने वो चीज नहीं दिखाई। नहीं। कैसे जुड़ेंगे लोग? कैसे किसी एक सिपाही को ये पता चलेगा कि मेरा जो कमांडर है वो मेरे साथ खड़ा है दिन रात हर वक्त? बिल्कुल। लेकिन उसको ये फीलिंग आई, नहीं ये तो क्रिश्चियन है इसलिए नहीं आ रहे, हम सिख हैं इसलिए हमारे साथ ये अलग है, हम जो 5 सिख हैं हम एक हैं, ये अलग है। कल को वो तुम्हें कमांड करेगा तो हम इसकी क्यों माने? ये हमारी मानता है? ये जब चीजें आने बिल्कुल। लगेंगी तो ये गॉसिप का केंद्र बनेगा बिल्कुल। और बिल्कुल। ऐसा कोई एक अफसर नहीं होगा। अब तो मुझे लगता है सेना खुद ही करेगी जांच ना, ऐसे लोगों पे शक रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा और ये सेना के इंटरनल जो पूरा ताना-बाना है उसको बिगाड़ने का एक प्रयास था और ये अगर हम कहें कि देश के दुश्मनों और देशद्रोहियों की ही साजिश हो सकती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ज्योति जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा आप समाप्त करेंगे। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ज्योति जी ने जो बहुत गंभीर सूत्र खोजा है, उसका कितना महत्व है। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को आप लाइक शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि ज्योति जी जब इस तरह की गंभीर चर्चा लेकर प्रारंभ पर आएँ, तो उसकी सीधे सूचना आपको मिले। एक बार फिर ज्योति जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे यानी अवनीश और ज्योति जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।